बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो एक संविधान है उसका पालन तो हर किसी को करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है कि मैं मंत्री भी हूं तो इन्हीं वंचित वर्ग के लोगों की बदौलत। अब ये बच्चे अगर शिकायत कर रहे हैं तो हमें उस पक्ष को देखना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये व्यवस्था की वो है और व्यवस्थागत कमियां कहीं कहीं हो जाती हैं। तो अगर व्यवस्थागत कमियां हैं, हमने तो इनके लिए राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी, व्यवस्था की लड़ाई भी लड़ी, और आज आपने सुना हमने इनसे ये कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। सरकार इस पर अपना काम कर रही है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और तमाम समाज विरोधी तत्व भी आकर के करते हैं तो उनसे दूर रहने की भी जरूरत। आपकी बातचीत हुई है अभ्यर्थियों के साथ, आश्वासन दिया है, अभ्यर्थी अब जा रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे 69,000 के जो बच्चे हैं ये बहुत समय से अपनी मांगों को लेकर के विभिन्न जगहों पर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। और मैं तो इतना कहूँगा कि हमारी नेता ने लगातार इनके विषय को लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक उच्चतम स्तर पर इसको किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को कि उन्होंने इस पर समय समय पर जितनी जानकारी मिली उस पर उन्होंने आगे कार्रवाई भी की। जैसे 6800 की एक सूची निकली, बहुत सारी चीज़ें हुई उस पर। और अभी ये बच्चे आए थे, इनको जिस प्रकार से आदेश आया है हाई कोर्ट का, तो उस हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन की अपेक्षा में ये लोग आए थे। तो मैंने इनसे बात की और इनको बताया कि सरकार इस पर अपना काम कर रही है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और तमाम समाज विरोधी तत्व भी आकर के करते हैं तो उनसे दूर रहने की भी ज़रूरत है। आप सबने सुना ही होगा, मैंने उनके सामने कहा। सर, आपने कहा कि दिवाली इस बार आप बच्चों की स्कूल में मनेगी। देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है। और जिस प्रकार से ये बच्चे लगातार इतने दिनों से परेशान हैं, समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता बना करके इनके लिए इनकी दिवाली निश्चित तौर पे स्कूल पे मनानी चाहिए। मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, सरकार में रहे या ना रहे, आपको नियुक्ति मिलेगी। अधिकारियों के लिए कहा गया जी, मैं तो इतना सिर्फ आपसे कहूँगा कि मैं मंत्री भी हूं तो इन्हीं वंचित वर्ग के लोगों की बदौलत। हाँ, तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि मैं मंत्री हूं, कोई और मंत्री है, कोई और है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन का जो शासनादेश है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो एक संविधान है उसका पालन तो हर किसी को करना ही पड़ेगा। तो आप सुन रहे ज़्यादा होगा, क्या कोशिश सुनी जा रही थी? क्या सरकार में क्या पिछड़े समाज के नेताओं के लिए सुनी जा रही है? सभी कुछ है। अब ये बच्चे अगर शिकायत कर रहे हैं तो हमें उस पक्ष को देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। आपने मंत्री पद से हट करके आपने पार्टी के अध्यक्ष रूप में बोला है कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, तो इसको लेकर के सर सरकार में किसी से बातचीत हुई हो या आपने किसी को? देखिए, हमारी पार्टी तो लगातार इस चीज़ की मांग करती रही है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश शासन का जो शासनादेश है उसका अगर अनुपालन में किसी प्रकार की कमी रही है तो गुमराह करने वाले अधिकारियों को हमारी पार्टी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। आपने कहा कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, तो क्या पिछले 4 साल में जितने दिन से ये कर रहे हैं इंसाफ नहीं हुआ था क्या अब तक? मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था की वो है और व्यवस्थागत कमियां कहीं कहीं हो जाती हैं। तो अगर व्यवस्थागत कमियां हैं, हमने तो इनके लिए राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी, व्यवस्था की लड़ाई भी लड़ी, और आज आपने सुना हमने इनसे ये कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।